वीना मलिक साहिबा के लॉयर से हमारा राब्ता हुआ है और वो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मोहम्मद तनवीर खोकर साहब, आप का शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। दूसरी लाइन पर हमारे साथ असद खटक मौजूद थे। मामला था बच्चों की हवालगी का। ये कहा जा रहा है कि बच्चों की हवालगी का केस असद खटक जीत गए थे दुबई कोर्ट में, लेकिन उनको पाकिस्तान इलीगली स्मगल करके लाया गया। वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, आप कोर्ट में नहीं जाते। इस पर क्या सिचुएशन है, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सर, इसमें मैं छोटी सी एक अर्ज कर दूं कि इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि जो पाकिस्तान की कोर्ट्स हैं, पाकिस्तान की कोर्ट्स ने बच्चों की कस्टडी मेरी सिस्टर और मेरी जो क्लाइंट हैं वीना मलिक, उनको दी हुई थी। ठीक है जी जी, बात कंटिन्यू कीजिएगा। जी, और सेकंडली ये कि इन दोनों का एक रिकंसिलिएशन एग्रीमेंट हुआ था। दुबई से कैसे बच्चे को लेके आए हो, ये पूछ ले क्वेश्चन। हमारी जो बहन है वीना मलिक, उनका एक रिकंसिलिएशन एग्रीमेंट हुआ था दुबई में, और उसके तहत असद ने बच्चे जो हैं वीना के हवाले किए हुए थे कि बच्चे माँ रखेगी और मुझे इस चीज पे कोई एतराज नहीं है। वो एक एग्रीमेंट है, वो मैं आपके साथ। तनवीर साहब, अभी असद साहब बता रहे थे दुबई में कोर्ट में ये केस चल रहा था कस्टडी का, और असद खटक 20 जून को वो केस जीत गए और कस्टडी बच्चों के हवाले कर दी गई। तो फिर असद, तनवीर साहब तो कह रहे हैं कि आपने खुद गार्डियन वीना मलिक को चूज किया था। तनवीर साहब, मेरे प्यारे एक्स साले साहब, मेरी बात सुनिए। मेरे प्यारे एक्स साले साहब, ठीक है, आपकी बहन को 2018 में मैंने कस्टडी दिया, नो प्रॉब्लम, किसी कहने पे दिया कि वो माँ है तो माँ की मैंने रिस्पेक्ट की। लेकिन आपकी खूबसूरत प्यारी बहन ने मेरे बच्चों को जो जलालत वाली जिंदगी दी 1.5 साल में, उनके साथ एक मर्द को रखा और खुद मोहतरमा आउट ऑफ कंट्री रहती थी। फिर जब मैं 20 सितंबर 2019 को दुबई पहुंचा अमेरिका से, और जो बच्चों की हालत देखी, अगर मैडम आपको मैंने कुछ पेपर भेजे, कुछ FIR में वीना मलिक के खिलाफ हैं, वो अरबी में है लेकिन मैं उसमें एक्सप्लेन कर देता हूं। एक FIR जो कटी है 20, आप देख लें, उसमें लिखा हुआ है कि 20 सितंबर 2019 को ये असद खटक असद आया हुआ है। उसने बरहना थे, बच्चों के साथ एक मर्द था। आगे सुनिए मेरी बात। वो सब कुछ हुआ, इसके बाद मैं कोर्ट गया और मैंने कहा ये रिवोक कर दो, मैंने कोई कस्टडी इसका नहीं देनी। और उसके बाद उसका ये फैसला 10 जून 2020 को इसलिए आया, और थोड़ा सा डिले इसलिए हुआ कि कोविड तो बेसिकली आपकी पूरी दुनिया बंद थी। दुबई कोर्ट से ये फैसला आ गया था आपके हक में। तनवीर साहब, कोर्ट में दुबई के इस वक्त मामला था वो असद खटक के हवाले से है कि उनके लिए आ गया है। आप कैसे बच्चों को लेके आए और पूछ रहे हैं पाकिस्तान बच्चे इस वक्त मौजूद हैं, उनके मुताबिक बच्चे पाकिस्तान कैसे आ गए जब ईसे में नाम था दुबई में? सर मैं आपको ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। असद साहब, एक तो आप थोड़ा सा इखलाकियात को थोड़ा सा मद्देनजर रखें। मेरा ये प्रोफेशन है, मैं लॉयर हूँ, आप मेरे साथ पर्सनल ना हो। सेकेंडली सर, बात ये है कि जहाँ तक मामला है बच्चों से रिलेटेड, ये खटक साहब ने बच्चे खुद एक जब कॉन्सिलिएशन एग्रीमेंट के तहत, मैं आपको लीगल इसका भाई यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने दिया था, वो कैंसिल हो गया है। दुबई हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही बात? तो फिर वो कॉन्सिलिएशन एग्रीमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग तनवीर साहब, असद खटक ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो हवालगी के लिए अग्रीमेंट दिया था वो रिवोक हो चुका, वो खत्म हो गया, एक नया ऑर्डर और नया डिसीजन आ गया, कस्टडी उनको मिल गई। बच्चे पाकिस्तान कैसे आए, बस ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। अगर उसके बाद कोई फर्दर एग्रीमेंट करेंगे, वो एग्रीमेंट तब रिवोक होगा। अदरवाइज जहां तक बच्चे पाकिस्तान, भाई साहब ये बताओ जी तनवीर साहब। मैडम, अगर बच्चे पाकिस्तान आए हैं तो बच्चे डुअल नेशनल है। उसके बाद जहां तक बात रही असद साहब के, भाई साहब आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप समझ क्यों नहीं रहे तनवीर साहब? बच्चे डुअल नेशनल है भी तो कैसे है? उनका नाम ECL में है। जी तनवीर साहब, वो कह रहे हैं कि ECL में जब नाम है एक ही शख्स के, चाहे 4 पासपोर्ट हों, वो एक शख्स है, वो पाकिस्तान कैसे आ गए? क्योंकि नाम उनका ECL में था, चाहे वो कोई भी पासपोर्ट हो, वो पाकिस्तान कैसे आ गए? उनकी एग्जिट नहीं लगा हुआ उनका पासपोर्ट। पाकिस्तान ऐसे है जब असद साहब ने खुद इजाजत दी है, इन्होंने साइन किए हैं। अच्छा, ये आपकी तवज्जो से ये बंदा कह रहा है, ये आप नोट कर लें, ये बहुत बड़ा स्कैम है। इसमें जो लोग इन्वॉल्व होंगे, आई एम रिक्वेस्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टेक अ सो मोटो एक्शन राइट नाउ, बिकॉज़ आई एम नॉट। सर, उनकी आवाज हमें क्लियर आने दें, आप लेट हिम कंप्लीट। हमें तनवीर की बात समझ में इस तरह नहीं आएगी कि वो क्या कह रहे हैं। जी तनवीर, आप बोलिएगा।
गो अहेड, सुन रहा हूं मैं। जो एग्रीमेंट साइन किया था असद, उस एग्रीमेंट में ये लिखा था असद ने कि उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि वीना मुझे कुछ अर्सा अपने फ्लैट में रहने दे, क्योंकि इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और जॉब भी नहीं थी ना। तो इन्होंने कहा था भाई वीना मुझे कुछ अरसा इस अपने फ्लैट में रहने दे, तो बच्चे जो है बच्चे ये अपने पास रखे, मुझे इस चीज से कोई एतराज नहीं है। इससे पहले ये हुआ था कि मौलाना तारिक जमील साहब ने जब इनकी सुलह करवाई थी तो इनका ये प्रॉब्लम था कि ये जॉब नहीं करते थे, तो मौलाना तारिक जमील से इन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये तो ऑन द रिकॉर्ड बात है कि इन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं जॉब करूंगा और मैं अपने बीवी बच्चों को मेंटेन करूंगा। तनवीर साहब मैं कथा कलामी माफ कीजिएगा, एक सेकंड। बच्चे कैसे लेके आए हो? ये बताओ। मैं भी यही पूछने वाली थी तनवीर साहब, वो तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड रही और सब कुछ सामने भी रहा। करंट सिचुएशन की अगर बात करें, अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका कि अगर दुबई की ECL में बच्चों का नाम है तो बच्चों ने ट्रैवल कैसे किया। दूसरा, आप जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की अदालत में केसेस चल रहे हैं, अभी असद खटक ने इसी इंटरव्यू में ये भी कहा कि आप लोग अदालत पेश नहीं होते, इवन पाकिस्तान में भी केसेस को परसू नहीं करते। ऑल्सो वीना मलिक साहिबा की एक ऑडियो भी लीक हुई जिसमें वो क्लियरली थ्रेट कर रही हैं उनकी फैमिली को भी। इन तीनों चीजों को काइंडली क्लियर कर दीजिएगा। माजी में जो हुआ वो हमने देखा है। अच्छा मैडम, ये जो ऑडियो है, ये ऑडियो तो जब इन्वेस्टिगेट होगा, आपको पता है कि आजकल के एडवांस कम्युनिकेशन के दौर में ऑडियो पे कोई ना कोर्ट्स रिलाय करती हैं ना कोई और इंसान रिलाय करता है, इसलिए कि इनकी रिलायबिलिटी नहीं होती। सही है, एडिट कर सकते हैं इनको आप। अच्छा, डिनाई कर रहे हैं कि वो वीना मलिक साहिबा नहीं है। तवस्सुत से कह रहा हूं कि ये व्हाट्सएप पे मोहतरमा ने मुझे ऑडियो भेजी है, बेशक मौजूद है, आपको अपना मैं मोबाइल दे दूंगा, फोरेंसिक हो जाएगी, फोरेंसिक से चेक हो जाएगा, सब कुछ हो कर ले। ठीक है, फोरेंसिक से चेक हो जाएगा। नेक्स्ट तनवीर साहब, नेक्स्ट सवाल। तो मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है प्रॉपर जो आप इससे एक क्वेश्चन करें सर कि आपने बच्चे को दुबई से कैसे निकाले। असद, अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे, बड़ा क्वेश्चन है। असद आप थोड़ा सा अगर टाइम देंगे तो तनवीर साहब क्लियर कर सकेंगे। जी तनवीर साहब चलें, गो अहेड, आई एम लिसनिंग। अच्छा मैडम, इसमें सबसे पहली बात यह है कि जब माँ और बाप बच्चों के नेचुरल गार्डियन होते हैं, जब माँ बाप दोनों एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि बच्चे जो है माँ के पास रहेंगे, तो फिर बच्चे अगर कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो वो इलीगल नहीं होता, क्योंकि माँ बाप दोनों नाम ECL में था ना, मामला ये नाम ECL पे था। आप ये यार सुने मेरी तनवीर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप एक चीज को ये छोड़ दें कि एग्रीमेंट हुआ, वो एग्रीमेंट प्रूव हुआ है, वो खत्म हो गया, रिवोक हो गया। दुबई हाई कोर्ट ने उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया। आपके पास वो पेपर नहीं है, आपकी तवस्सुत से मैंने आपको पेपर दिया और टीवी पे दिखा रहे हैं, इस भाई साहब को भिजवा दें। उसमें साफ लिखा हुआ है कि इनका एग्रीमेंट हुआ था 2018 में, तो जज ने वो कैंसिल कर दिया है। करंटली 10 जून 2020 को असद खट्टक को कस्टडी मिल गई है। ये क्वेश्चन मेरा, एक क्वेश्चन ये है, सुनिए मेरी बात, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन, बच्चों का नाम ECL में अमेरिकन पासपोर्ट किधर है? वो पाकिस्तान आए कैसे? तीसरा क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, मैं बाप हूँ बच्चों का। इस सवाल का जवाब दे दें जो सभी पूछ रहे हैं। आप तनवीर साहब कह रहे हैं कि वो डायरेक्टली आपसे बात नहीं करना चाह रहे क्योंकि वो लीगल लॉयर भी हैं वीना मलिक साहिबा। आपको बता दें, आपको जी मैं पूछ रही हूँ असद, अगर आप थोड़ा सा टाइम दें। जी खोकर साहब। जी मैडम, उसके बाद जहाँ तक बच्चे लाने की बात है, बच्चे डुअल नेशनल हैं और डुअल नेशनल बच्चे, माँ डुअल नेशनल बच्चों को पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बच्चे अगर ट्रेवल करके यहाँ आते हैं तो इसमें किसी किस्म की कोई इलीगैलिटी नहीं है, क्योंकि माँ नेचुरल गार्डियन है। नेचुरल गार्डियन उसे मैंने या आपने नहीं बनाया, माँ को नेचुरल गार्डियन अल्लाह की जात ने बनाया। अच्छा, लेकिन नहीं, असद एक मिनट, असद रुकिएगा, दुबई के रेजिडेंट्स हूं, असद रुकिएगा। तनवीर आप कह रहे हैं कि एग्जिट लगे। असद एक सेकंड रुकिएगा जरा। तनवीर आप कह रहे हैं जो मदर हैं वो नेचुरल गार्डियन है, नेचुरल गार्डियन होंगी, लेकिन इसके साथ साथ ECL एक कानूनी नुक्ता होता है। ECL में नाम हो तो कोई शख्स किसी की मर्जी के बगैर, जब तक वो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करे, वो नहीं जा सकता। दुबई से बच्चे पाकिस्तान कैसे आए, इस सवाल का जवाब बस क्लियरली दे दीजिए। सर तो ये अगर इलीगल होता तो दुबई गवर्नमेंट आने ही ना देती। एग्जिट स्टैंप लगी है बच्चों के पास। अच्छा मुझे एक बात बताओ तनवीर साहब, आपकी इमिग्रेशन में उनके पासपोर्ट पे, उनके पासपोर्ट पे वीजा ही नहीं है, पासपोर्ट पे तो दुबई उनका एग्जिट कैसे हो सकता है? एंट्री नहीं, एग्जिट कैसे हो गया उनका?
दुबई में। ठीक है, ये पूरा मामला ऑब्वियसली एक लीगल सिनेरियो में भी जाता है। खटक साहब और तनवीर साहब, आप उसको पाकिस्तान में परसू भी कर रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि जिस तरह असद ने तमाम डॉक्यूमेंट्स हम तक पहुंचाए, जिसमें दुबई कोर्ट का डिसीजन भी है कि कस्टडी उनके पास है, बच्चों की अमेरिकन पासपोर्ट की तस्वीर भी हैं, दुबई में जो उनका पूरा वो अकामा है जो असद के साथ ही अटैच्ड है उसकी तस्वीर भी हैं। तो तनवीर साहब, हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए ही वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि आपके पास मौजूद हैं वो हमें प्रोवाइड कीजिए कि ये इलीगल नहीं था, इसमें ईसीएल का कोई रूल नहीं था, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल किए, तो वो तमाम चीजें अगर आप भी प्रोवाइड कर देंगे तो आई थिंक आपका बयानिया ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और तनवीर साहब, इसमें सिर्फ एक ही पेपर अगर हमें मिल जाए जो कि हम लोग प्रूफ के साथ हो कि एग्जिट स्टैंप लगी हो पासपोर्ट पे, क्योंकि उसके मर्जी उसके बगैर आप नहीं ट्रैवल कर सकते, एग्जिट स्टैंप वाला पेपर अगर आप भेज दें तो हमारे तमाम ये सवाल खत्म हो जाएंगे। सर, मैं ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट आपको मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। और सेकेंडली सर, मैं एक छोटी सी यहाँ पे बात ये करना चाहता हूँ जी कि देखें, काफी सोशल मीडिया पे और मीडिया पे काफी ये शोर मचा हुआ था कि बच्चे जो हैं वो असद को मिलने नहीं दिया जा रहा। मैंने असद साहब से 2 के 3 दफा राब्ता करने की कोशिश की और मैंने इन्हें कहा है कि आप बच्चों के बाप हैं। कब किया आपने राब्ता सर? आपने राब्ता कब किया है मुझे बताएं, और मैं अभी शेयर कर दूं आपके स्क्रीनशॉट आपकी बहन को मैंने कितनी मेरे बच्चों के बर्थडे तक उसने मुझे नहीं दिखाया। अब मैं आप ये झूठ का बोलना बंद कर दें मेहरबानी करके। कब राब्ता किया आपने? अगर मुझे मैं सबके सामने आपसे पूछ रहा हूं कब राब्ता किया आपने? कर रहे क्यों नहीं बच्चों से मिलना चाह रहे? अच्छा खोखर साहब, आपने कब राब्ता किया था असद खटक साहब से? मैंने सोशल मीडिया के थ्रू जो है इनको मैंने मैसेज, मतलब आपने सोशल मीडिया पे क्या ट्वीट किया है कि आपने पर्सनल मैसेज किया उनको? देख रहे हैं, आपको बच्चे मैं मिलवाता हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं ये ऑन द रिकॉर्ड आपके सामने कह रहा हूँ ये बात। सही। तो खटक साहब, आपके लिए एक सवाल है मेरा, लेट्स वाइंड इट अप। जैसे तनवीर खोखर साहब ने कहा कि वो अपने तमाम सबूत हमसे शेयर करेंगे और हम वो स्क्रीन पर चलाएंगे, तो वी आर वेटिंग फॉर दैट। तनवीर खोखर साहब, आप जरूर वो शेयर करें, क्योंकि हम लोग तो बेसिकली पूरा मामला सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पर। लेकिन खटक साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे खोखर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान में केसेस चल रहे हैं, उन्होंने बच्चों की जो खर्चा है उसका केस भी दायर किया हुआ है, वो कह रहे हैं कि आप आके बच्चों से मिल भी लें, खर्चा भी दें, तमाम सॉर्ट आउट करते हैं, क्या आप पाकिस्तान आके केसेस फेस करेंगे? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, जो मेंटेनेंस का जो 2 नंबर केस किया था, जो सभी था, वो मेहरबानी इसको भाईजान को ये बताएं तनवीर साहब, वो कल डिसमिस हो चुका है क्योंकि आपकी अदम जो क्या कहते हैं कि आप आते नहीं थे और जज साहब ने कैंसिल कर दिया। ये टूपी ड्रामा जो है ना, ये बंद कर दिया आप दोनों बहन भाई। कोर्ट में क्यों नहीं जाते आप? मेरे बच्चे जो है ना, मेरे बच्चे कोई दुनिया की ताकत उनको नहीं छोड़ सकती कि मुझे मुझसे ना मिला। मैं आपको बता रहा हूँ, एक फैक्ट बता रहा हूँ कानूनी। जी खोखर साहब। मैडम, हम कोर्ट में केसेस अपने परसू कर रहे हैं और जो है जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है, क्या कोर्ट से केस डिसमिस हुआ है कल? मैडम, केस कोई कैंसिल हमारे केसेस नहीं हुए। कोर्ट में हमारे जो मेरे जो जूनियर्स हैं वो पेश हो रहे हैं, केसेस को परसू कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता कोरोना की वजह से डिले जरूर हो रहे हैं। ठीक है, हम प्रूफ का वेट कर रहे हैं, वो पेपर का एग्जिट स्टैम्प का वेट कर रहे हैं। अगर वो आ जाएगी तो फिर हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे, इस पर बात करेंगे, दोबारा से कोशिश करेंगे आप दोनों को यहाँ पर दावा दें और इस पर बात करें। बिल्कुल। असद खटक साहब ने तो तमाम जो प्रूफ प्रोवाइड किए वो हमने स्क्रीन पर चलाए भी। एंड तनवीर खोखर साहब, काइंडली अगर केस जो चल रहा है कोर्ट में उसका डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कर दें। जाने से पहले मैं एक चीज करूंगा, जाने से पहले प्लीज मेरी एक स्टेटमेंट ले लें कि ये एक आम नेशनल सिक्योरिटी की इशू पर आया हुआ है। एक कंट्री का आपने वायलेशन किया, वो उनकी कानून का वायलेशन किया, उनकी टेरिटरी का वायलेशन किया है।